हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम। जिस लड़के ने लड़की को धोखा दे के ठुकराया, जिस लड़के ने लड़की को धोखा दे के ठुकराया, आई कलेसी लड़की घर में, वही बाद में पछताया। देखिए, मैं इस पे एक छोटी सी कहानी आपको बताऊंगी और ये सच्चाई है। देखिए, एक जो लड़का मतलब लड़की को धोखा देके पहले प्यार करते हैं, फिर धोखा दे देते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अपने मम्मी पापा की मर्जी से शादी कर लेते हैं और उसके बाद उसके साथ क्या होता है अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एक लड़का था और वो एक लड़की से प्यार करता था। तो बहुत ज्यादा प्यार करता था, मतलब अब चाहे दिखाने के लिए करता रहा हो चाहे सच में, लेकिन वो इतना करता था। और वो लड़की उस पर विश्वास करते करते एकदम मतलब बेचारी पागल थी उसके प्यार में। अब वो तो पागल थी। अब वो हमेशा यही, जैसे धीरे धीरे उसका प्यार हर दिन बढ़ता गया, वो मतलब रिलेशनशिप में आ गए। अब लड़की है, अब तुम विश्वास दिलाओगे, कोई भी लड़का विश्वास दिलाएगा तो लड़की तो रिलेशनशिप में आएगी आएगी, क्योंकि आजकल तो प्यार अंधा होता ही है। तो फिर पता है क्या होता है, तो धीरे धीरे वो लड़की कहने लगी कि मैंने अपने घर में बोल दिया है अपने घर वालों से कि मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ, तो आप मुझसे शादी कर लो। तो लड़का कहने लगा कर लूंगा, आगे चल के कर लूंगा, मतलब इतना जल्दी क्यों है। तो उसने कहा नहीं, अब मेरी उम्र भी हो गई है भाई, वो मतलब एज हो चुकी थी उसकी शादी लायक। तो उसने कहा मेरी मतलब एज तो हो ही चुकी है, तो अब कर लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा, आप भी अपने घर वालों से बात कर लो। लेकिन वो लड़का कितना चालाक था, दिमाग से खेल गया उसके साथ। पता है क्या कहता था, कहता था कि नहीं, मैं अपने मम्मी पापा से बता दिया हूँ, बाद में मम्मी पापा कहने पहले अपने पैर पे खड़े हो जाओ, कुछ काम वाम कर लो, काम काज, तब मैं शादी कर दूंगा। उसके घर वाले यही बोलते थे, मतलब झूठ बोलता था, मतलब ये सब कुछ नहीं था, वो अपनी तरफ से नाटक करता था। और फिर ऐसे ऐसे एक साल और बीत गया। फिर उस लड़की ने कहा कि आपने अपने घर वालों से बात करी, क्या बोले। तो कह रहा था नहीं, अभी तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, और पापा कह रहे थे कि कुछ कर लो तो फिर कर दूंगा, मम्मी कह रही थी कि कुछ काम वाम कर लो तो कर दूंगा। अब सोचिए ये क्या हुआ, ये प्यार में धोखा ही तो देना हुआ। अब धीरे 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 बीत गए और टाइम, एक साल 2 साल निकल गया। अब बीते 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 पता है क्या, पूरे 4 साल हो गए रिलेशनशिप में। लेकिन उस लड़की की चालाकी देखो, उसको ये पता था कि मैं इस टाइम पास कर रहा हूँ, लेकिन शादी तो मम्मी पापा की मर्जी से करूंगा। अब सोचिए यहाँ उसकी धोखा, अब धोखा दे दिया उसने। पता है क्या किया, लड़की को बताया भी नहीं और उसने शादी कर ली। और उसने बिना बताए, लड़की को पता भी नहीं, घर में बारात आ गई, मतलब बारात निकल गई, लड़की दुल्हन घर में आ गई बहू बन के, और उस लड़की को पता भी नहीं चला, थोड़ी दूर रहती थी। उसके बाद पता है क्या हुआ, अब देखो कर्मा कैसे वापस आता है। बहुत ऐसे कर्मा से बच के रहना, कभी किसी का हाय मत लेना, क्योंकि उस लड़की की जो रोने की हाय थी ना, वो उसके ऊपर पूरी कहर बन के टूट पड़ी। और कैसे टूटी, देखिए, आई वो लड़की बड़े शानो शौक से, मतलब सोचे कि मैं बढ़िया दहेज वहेज लेके आए। लेकिन पता है क्या हुआ, वो लड़की दूसरे दिन से घर में नाटक शुरू कर दी। आज घर में कदम रखी, सुबह से ही नाटक। जब कहते हैं ना कि बहू के हाथ का बहु भोज होगा, आज बहू खीर बना के खिलाएगी, वो खीर पनीर छोड़िए, वो कलेश बना के खिला रही थी उस घर में। उसने कलेश शुरू कर दिया, छोटी सी बात पे बोला उसके घर वालों ने कि बहू खाना बनाना है, तो कह रही है कि नहीं, मैं तो दहेज लेके आया हूँ, मेरे पापा ने इतने लाड प्यार से मुझे पाला, मैं खाना नहीं बनाती हूँ, मैं कभी बनाई ही नहीं हूँ। अब सोचिए कैसे, मतलब कर्मा। देखिए, सुन लीजिए, इस कहानी से सीख लीजिएगा। अब उसने मना कर दिया मैं नहीं बनाऊंगी, अब वो लोग क्या करें, तुरंत तो कुछ मार पीट सकते नहीं थे। फिर धीरे धीरे इतना ज्यादा उसके घर में डेली कलेश होने लगा। जैसे वो खाने के लिए कुछ बोलती थे घर वाले कि बहू खाना बना लो, कहती थी मैं नहीं बनाऊंगी, मेरे पापा ने तो दहेज दिया है और मैं अपने घर में कभी काम नहीं करी थी, सोचो। और वो अपने घर की इकलौती थी तो और ज्यादा शान था उसका। तो सोचिए हर दिन कलेश। अब लड़का क्या करे, पछताए। अब सोचे कि इससे अच्छा उसी लड़की को ले आता तो मुझे पछताना ना होता। हर दिन पछताता था वो लड़का, हर दिन। तो पता है क्या, उसके बाद वो लड़की इतनी कलेशी थी, इतनी कलेशी थी कि हर चीज में लड़ाई झगड़ा करके मायके भाग जाती थी, कहती थी कि मैं कुछ करूंगी नहीं। और जब कुछ बोलते तो उसके मायके वाले और ज्यादा सपोर्ट करते थे, इकलौती थी तो उसको लेके उसके अपने घर चले जाते थे। अब इससे इससे तो उसके घर में कलेश शुरू हो गया ना। अब वो बाद में मतलब उस लड़की के जो लड़का था उसके माता पिता पता है क्या कहते थे, इससे अच्छा उसी को ले आया होता, कम से कम सुकून तो रहता। तो हुआ ना पछताना। तो पता है क्या, तो गलती से ना जो ये चीजें, ये हरकतें जो लड़के लोग करते हैं, और जब कलेशी आ जाती है तो क्या होता है, बाद में पछताना पड़ता है। तो वो जो लाइन थी ना, इसी के ऊपर मैंने बनाई थी
क्यों? क्योंकि कलेशी लड़की जब घर में आती है और आप पहली बार प्यार में धोखा देते हो ना, तो उस प्यार की जो हाय होती है उस लड़की के आंसू होते हैं। किसी की हाय लोगे तो आपकी वो जो हाय है ना कभी जाएगी नहीं कहीं। ये ब्रह्मांड यूनिवर्स है, ये भगवान है, भगवान को दर्द होता है, उनको पीड़ा होती है। आपको लगता है चलो मजे मजे में कर लिया, कोई बात नहीं, कौन देख रहा है? आप सोचे होंगे उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में अगर हम रहेंगे तो कौन देख रहा है, हम छोड़ देंगे, लेकिन कोई नहीं देखता, उसके माँ बाप या आपके माँ बाप कोई नहीं देखता, लेकिन वो यूनिवर्स, वो भगवान है, वो देखते हैं। तो इस पाप कर्म से हमेशा बचना मैं अपने सभी भाइयों से विनती करती हूँ। अगर आप प्यार करते हो ना तो कभी धोखा मत देना, वरना ऐसे बुरे फंसोगे ना कि वही है धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, कहीं की नहीं रहोगे। तो हमेशा इससे बचो और अच्छे कर्म करो, जिससे प्यार करते हो उससे मतलब शादी करो, घर वालों को मनाओ कि मम्मी देखो ये वीडियो दिखा देना, आप ये वीडियो दिखा देना कि मम्मी देखो ऐसे ही कलेशी आ जाती है। और जो माता पिता देख रहे हैं वो भी अपने बेटे के जो प्यार को एक्सेप्ट कर लेना, लेकिन ऐसी कलेशी लड़की मत आना, क्योंकि मतलब मत लाना, क्योंकि पता है क्या होता है, उस लड़की जो लड़की प्यार करेगी आपके बेटे से, तो वो आपके घर में आएगी तो ना वो थोड़े बहुत दुख सुख कंप्रोमाइज कर लेगी, क्योंकि उसको पता है कि मैं मेरा प्यार छूट जाएगा मुझसे, उस प्यार की खातिर वो कंप्रोमाइज करेगी। लेकिन जो बिना मर्जी के ले आओगे शादी करके, वो पता है वो भाग जाएगी, वो कुछ नहीं सोचेगी। तो ये बात हमेशा याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।